हो गया, जाऊं जाऊं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन का सेट होगा। और ऐसे हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, लेकिन हाँ, ये पर डे आपका लाइव होगा, जिसमें कि क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा वन बाई वन करके। ठीक है, तो जितने भी हो गए, चलो सर जल्दी से लाइव हो जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग एकदम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, लाइव ठीक है। हो गया ना सब? ठीक, ओके। तो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं यहां से कि क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देखो, तो देखो ये आपके सामने है, वन बाय वन करके ऐसे करके हम लोग देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, और देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप ये मान के चलो कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सीबीटी 2 में अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करोगे। अगर आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप मान के रखो कि आप कम से कम टाइम में जितने भी क्वेश्चन होगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि अगर वो दिन और समय अगर सब चीज सही रहा तो आप टोटल क्वेश्चन रेजिंग कर लोगे। अगर वो दिन और समय, थोड़ा सा वो टाइम अगर आपके लिए थोड़ा सा इधर उधर रहा, तभी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपका इधर उधर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का टारगेट बैच भी है, उसमें हम लोग पूरा उसको एक्सप्लेन करके हर एक जितने भी चैप्टर है उसमें हम लोग क्लास लेंगे। लेकिन यहाँ जो होगा, ये टाइम जो आपका है 6:15 से ही होने वाला है, आज थोड़ा डिले हो गया, तो इसमें हम लोग सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट हो करता हूं। देखो क्वेश्चन है फर्स्ट में कि निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि आपको ये देखना है यहां पे कि, ठीक है ना। हम्म हम्म देखो, तो इसमें आपको देखो दिया हुआ है, नदियां दिया हुआ है, हिमनद दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका नदियां दिया हुआ है, हिमनद दिया हुआ है, समुद्री लहरें। तो अब आपसे ये देखो कि ये जो नदी है किससे बनी है, तो हिम नदी से नदियां बनती हैं। तो अब आप ये देखो कि समुद्री लहरें कैसे बनती है, बस आपको ये ध्यान देना है। तो समुद्री लहरें जो उत्पन्न होती है उसमें जो रीजन है, उसमें कौन रीजन है? पवन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर होता है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ, देखो रेड। आप देखो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे क्या है कि यहां पे आपको 4 दिया गया है, 4 में से एक ऐसा होगा जिसको आपको अलग करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते क्या है कि एक में बीमा दिया है, एक भविष्य निधि दिया है, एक वेतन दिया है और एक शेयर दिया है। तो अगर हम सबकी बात करें तो बीमा, भविष्य निधि और शेयर, ये फ्यूचर की बात होती है, लॉन्ग टर्म में इसमें हमारा क्या होगा। और ये अगर हम देखें वेतन, तो ये हमारा फिक्स है कि इतना में इतना हो जाएगा, इतना आएगा ही आएगा। तो हमारा ये 3 नंबर इसका क्या होगा? तीनों से अलग है, तो ये आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 नंबर में, तो 3 नंबर में आप देखो, जरा इसको मैं हटा देता हूं, रेड कलर यहां पे है आपका 357, और यहाँ है 581, मतलब 357, 581, 698 और 700। अगर इसको अगर हम देखें कि कैसे ये चारों से कोई एक अलग है, तो हम देखते क्या है यहाँ पे, अगर हम 7 से इसको भाग दे तो 7×5 = 35 और 7×1 = 7, कट जा रहा है ना। इसको अगर हम 7 से भाग दे तो 7×8 = 56, बचा 2, 2 21, 7×3 = 21, ये भी कट रहा है। इसको दे तो आप इसको देखो, 7 से अगर भाग देखो दोगे तो ये आपका 7×8 = 56, 63 हो गया। अब यहाँ जो बचा उस पे अगर बचता है 8, तो आप देखोगे भाग वो नहीं लगेगा। लेकिन इसको अगर दोगे तो 7×1 = 7, और जो बचा 12×7 = 84 कट जाता है, इसका मतलब 7 से ये भाग लग रहा है। तो ये भाग नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तो देखते क्या है
कि यहाँ पे 91 है, 42 है, 15 है, 35 है ना, उसके बागे है। तो सबको अगर देखे तो ये देखो 7 से ये भी भाग लग रहा है और 7 से आपका ये भी भाग लग रहा है, 7 से आपका 42 भी भाग लगेगा और 7 से आपका ये भी लग जाएगा। उसके बाद इसको देखो तो 7 से ये भी भाग लगेगा और 7 से आप देखो भाग ये भी, लेकिन ये एक ऐसा है जो 7 से भाग नहीं लगेगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर होगा आंसर। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट उसके बाद तो देखो यहां पे, चलो पहले नीचे आते हैं उसके बाद देखते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन इधर है। तो बच्चे का वो मैसेज यहां तो दिखेगा मैसेज फोन पे। ओके चलो 5 नंबर, 5 नंबर में देखो क्या है, 5 नंबर में क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे BDFH है, IKMO उसके बाद आगे है, तो इसमें बताओ कि नेक्स्ट जो यहाँ पे होगा, यहाँ कॉमा है, उसके बाद बताओ कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे BD है, तो यहां पे देखो 2 होता है, इसका 2 होता है। चलो पीला ले लेता हूं ज्यादा अच्छा, ये 2 होता है, ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक, उसके बाद यहां पे देखते हैं तो ये 6 होगा और ये कितना होगा, 8 होगा। इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है। अब देखो यहां पे 9 है, 11, 2 का डिफरेंस, यहां 13 और 15, 2 का डिफरेंस, और फिर यहां देखो 16, यहां पे 18, 2 का डिफरेंस, 20, 22, 2 का डिफरेंस। इसका मतलब हमें ऑप्शन पे जाना है और वैसा ऑप्शन चूज करना है जो इसके बीच में 2-2 का जो होगा जोड़ा, उसमें 2-2 का डिफरेंस होगा। तो देखो ये फर्स्ट में देखो W है ना, तो 23 होता है और ये 25। ठीक है, ये 1 होता है और ये 3 होता है, तो 2-2 का डिफरेंस है। तो यहां देखते हैं जरा सा, ये सब क्या है, यहाँ 23 है, 24, 1 का डिफरेंस है, इसलिए ये नहीं होगा। यहां देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि W है, 23 होता है, 25 होता है, और यहाँ पे Z1 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, 1 ही का डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 23 है और ये 24, इसका मतलब ये भी नहीं। तो यहाँ जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2-2 का, तो वो बेस्ट क्या, यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चन इसलिए दिया गया है सेट में क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एकदम आएंगे ही आएंगे सब टाइप के। बाकी ये सब क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, सेट में है उसको कराओ। अब देखो सीरीज का, सीरीज का क्वेश्चन क्या है। सीरीज में क्या है कि जैसे यहां 2 है, 65 है, 7 है, तो आप ये देखो कि 2 से 7 हुआ, ठीक है, 5 बढ़ा, और फिर 7 से 12 हुआ, फिर 5 बढ़ा, तो फिर जो नेक्स्ट होगा 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर है, 17, तो 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो देखते हैं क्या कि यहाँ 65 है और यहाँ पे 59 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, अगर 65 और 59 की बात देखें तो 6 यहाँ पे घट रहा है, यहां देखें कि कितना, तो यहां भी 6 घट रहा है, तो इसका मतलब आगे भी हम कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो बच जाएगा 47। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट में क्या है, अगर हम नेक्स्ट को देखें, ठीक है, थोड़ा ये कलर देखूं, ये क्या ऐसे आ गया है। देखो ठीक है, कोई नहीं, रहने दो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या है, सभी दिल्ली, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, दिल्ली नहीं होगा, बिल्ली होगा, यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना, दिल्ली नहीं है, क्या है वो, बिल्ली। तो क्वेश्चन कह रहा है सभी बिल्ली के बच्चे बछड़े हैं, तो यहाँ पे कॉमा, तो सभी बिल्ली के बच्चे हैं। इसको डायग्राम से देखो, जब इसको क्लास में मैं कराता हूं तो इसको 150 से भी कराता हूं, डायग्राम से भी कराता हूं। तो 150 रहता तो इसको तो देख करके आंसर हम बता सकते थे क्या होगा, लेकिन आप लोग के लिए मैं इसको डायग्राम में अभी करा रहा हूं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सभी बिल्ली के बच्चे, तो यहाँ पे कर दो बिल्ली, यहाँ पे बिल्ली के बच्चे, ठीक है, यहां बिल्ली के बच्चे जो है वो किस में आएगा, बछड़े में आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बछड़े, बिल्ली के बच्चे हो गया। अब यहां कह रहा है कि कोई भी बिल्ली का बच्चा पिल्ला नहीं है, तो बिल्ली का बच्चा ये है, और यहां पे बना दो कि पिल्ला नहीं है, नहीं है तो क्रॉस कर देना, एक चीज क्रॉस करना जरूरी है। ठीक, तो अब यहां पे देखो कंक्लूजन में या निष्कर्ष में क्या है, संभावना लगा हुआ है, ध्यान देना। तो कह रहा है कि सभी पिल्लों का बछड़ा, ठीक है, सभी पिल्लों का बछड़ा होना
बछड़ा होने की संभावना है। इसका मतलब ये है, ये जो पिल्ला जो भी है, ठीक है, अगर हम बछड़ा में, अगर मान लो इसको हमने बाहर ना बना करके अगर मैं यहीं पे बना दिया होता, अगर मान लो कि इसमें पेन में, अगर मान लो कि मैं यहीं अंदर में ही बना दिया, इस पिल्ले को अगर मैं यहीं पे बना दिया होता पिल्ला को, और उसका इन दोनों में करके क्रॉस कर दिया होता, तो भी तो ये डायग्राम बिल्कुल सही होता ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संभावना लगा हुआ है तो ये बिल्कुल हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो अगर नेक्स्ट देखें तो कह रहा है क्या कि सभी बछड़े, दिल, यहां पे बिल्ली है, सभी बच्चे, बछड़े जो है बिल्ली के बच्चे हैं। तो अब ये देखो, सभी बछड़े, यहां पे जितने भी बछड़े हैं टोटल की बात हो रही है कि वो बिल्ली के बछड़े हैं। तो एक बात बताओ, ये अगर संभावना यहां पे लगा हुआ रहता तब तो पॉसिबिलिटी में सही हो सकता था, लेकिन अभी यहां पे कुछ की बात होती, यहां पे सभी के जगह पे अगर कुछ होता तब तो ठीक हो जाता, लेकिन सभी लिख दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो सिर्फ आंसर होगा कौन सा, फर्स्ट नंबर, वो आंसर इसमें नीचे होगा। चलो देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ है, उसके बाद हम, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा ये है आपका, ये ऐसे कैसे आ रहा है ये देखो, ऑप्शन में हमारा ई नंबर है, तो ई नंबर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ई नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद पंकज एक मिनट, ये हाँ, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, इसमें ई नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस रहते हैं पूछने के। ठीक है, देखो आज तक थोड़ी सी दिक्कत है आज की क्लास में, वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि आज पीडीएफ में हो गया है, कल से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। ठीक है, हम्म हम्म ये ठीक है। हम्म तो अब 8 नंबर देखो, ये 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, तो आप ये मान के चलो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, और ये 91 नहीं है, और 26 क्या है, फ्रेंच बोल सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ऐसे करो कि उसमें क्या बोल रहा है, 52 अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए क्या करो, इंग्लिश कर दो, और 26 क्या है, फ्रेंच कर दो। ठीक है, और टोटल कितने हैं, टोटल आपको बोल दिया है कितना, 70 है, टोटल कितना है, 70 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने व्यक्ति सिर्फ आपका फ्रेंच बोल सकते हैं। सिर्फ का मतलब ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल है कि जैसे ये तो 70 है ना, इसको आप यूनियन यू से करो, ये दोनों बोल सकते हैं इसको इंटरसेक्शन से, और इसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ ई, इसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ ई, और इसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ एफ। ऐसे करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसमें, जैसे इंटरसेक्शन है तो किसका इंटरसेक्शन, ई एफ का, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। यहां पे ये किसका टोटल है, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर इसको हम कहें तो नंबर ऑफ, ये बोल सकते हैं ई यूनियन एफ, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब आप देखो यहां पे कि अगर हमें निकालना है सिर्फ, तो इंटरसेक्शन तो मुझे चाहिए, और इंटरसेक्शन का सिंपल ये है कि चाहो तो इन दोनों को जोड़ के ऊपर में से घटा दो, ऐसे डायरेक्ट निकल जाए, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि जैसे नंबर ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है, मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन
एफ, ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। अगर आप ये जानते हो तो कोई दिक्कत है, बाद में अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसका, ठीक है। तो देखो अभी अगर रखते हैं तो इसके जगह पे हमें 70 रखना होगा, और यहां पे कितना रखना होगा 52, और उसके बाद कितना रखेंगे 26, और ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है, ये तो हमें निकालना ही है। जब इसको आप करोगे ना तो इसका जो वैल्यू है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन, ये एफ का इंटरसेक्शन एफ जो है आपका, वो कितना हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन एफ जो है आपका आ जाएगा 8, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है बोलने वालों की संख्या कितना हो गई, 8 हो गई, ठीक। अब आपसे ये पूछ रहा है क्या कि बताओ कि सिर्फ अंग्रेजी, ठीक है, यहां पे क्या पूछा है, सिर्फ फ्रेंच, और यहां पूछा है सिर्फ अंग्रेजी, और एक क्वेश्चन और होगा उसको भी देख लेंगे। तो सिर्फ अगर फ्रेंच बोल रहा है तो जाएंगे फ्रेंच में कितना है 26, और 26 में से जो दोनों बोल सकता है उसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 हो गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखते हैं क्या है, सी नंबर में है, हो गया आंसर। दूसरा, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे, अंग्रेजी कितना है 52, 52 में से इस दोनों वाले को घटा देंगे, 8 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 44। तो इसमें ऑप्शन में हमें दिख गया कौन सा, ए नंबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें और भी है तो इसको भी देख ही लेते हैं। देखो यहां पे 9 हो गया, उसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर ऊपर है, ठीक है, हाँ 10 नंबर आपका यहां है, इसको देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन का 10 नंबर है, हाँ तो हाँ ठीक है, हाँ तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप जरा देखो इसको, 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूं, अब इससे बड़ा नहीं होगा तो इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। हाँ देखो, 10 नंबर देखो, 10 नंबर में क्या कह रहा है, उस सेम क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो अब आप ये बताओ, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, ये तो हमने निकाल लिया है ना एकदम स्टार्टिंग में। इसका आंसर कितना आया था हम लोग का, 8 हो गया हमारा आंसर। तो चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 11 नंबर। तो देखो इस 11 नंबर में थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं जिससे क्लियर, हाँ देखो ये फिगर से रिलेटेड है, फिगर में इसमें आप देखोगे इसका फी का आंसर मैं बता देता हूं, सिर्फ इसका क्या होगा आपका डी होगा, क्या होगा आंसर इसका, डी होगा। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ क्या होगा डी होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 11 के बाद 12 पे आते हैं। हाँ दिख रहा है ना सभी बच्चे को, थोड़ा कमेंट देखते जाते बच्चे का, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि जैसे हृदय स्पंद को, यहां पे बोल रहा है हृदय स्पंद को किसका, स्टेथोस्कोप, जो आला लगाए हुए होते हैं ना डॉक्टर, उसी को बोला जाता है स्टेथोस्कोप। तो इससे हृदय स्पंद को देखा जाता है। तो अब ये बताओ तापमान को किससे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तापमापी से। अब यहां से 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 2 है और यहाँ कितना है 25, ठीक है, और ये कितना है 23। अब देखो बढ़ा कैसा है, 2 से यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ 25 से हो गया 23, और यहाँ 23 से हो गया कितना 21। तो देख रहे हैं क्या है, 2 से 4, 2 बढ़ा है, इसमें कितना हुआ है 2 बढ़ा है, और इन दोनों में 2 2 क्या हुआ है, यहां अगर देखें तो 2 घटा है, ऐसा ही हुआ है। तो हम भी यहां कर देंगे, एफ से 2 बढ़ा देंगे तो एफ 6 होता है, 6 टू कितना हो जाएगा 8, और 8 के लिए क्या होगा एच, और एच देख रहे हैं बस एक ही ऑप्शन में है, तो हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा 3 नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में देखते हैं, 14 नंबर देखो, 14 नंबर में क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, और एनालॉजी के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा डाले गए हैं क्योंकि सीबीटी 2 में आप जानोगे कि 3 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एनालॉजी से, ठीक है, तो इसलिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर हैं। देखो अब यहां पे देखो 520 है 700, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करते हो तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो इसमें। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, 738 है 520 है,
तो अब आप ये बताओ कि कैसे आप समझोगे। तो ये सोचो कि इसके नियर अबाउट, सबसे पहले जब एनालॉजी पढ़ते हो तो उसमें होता है प्रायोरिटी बेस, कि सबसे पहले प्राइम नंबर, उसके बाद क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, ऐसे करके हम उसका देखते हैं, सीक्वेंस आते हैं। तो अगर मान लो यहाँ प्राइम नंबर का कोई अगर सीक्वेंस नहीं, मतलब कोई बन नहीं रहा है मेरे माइंड में, तो हम ये सोचेंगे कि क्यूब का तो कहीं नहीं हो रहा है। तो जरा देखते हैं क्यूब का, 738 है। तो एक बात बताओ कि अगर हम 9 का होल क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 729 होगा, होगा। और 729 और ये है 38, कितना कम है। अगर देखें तो हमें बस 9 चाहिए, तो 9 का ही होल क्यूब किया हूं, तो इसमें ही 9 अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 738 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 9 का होल क्यूब और प्लस 9 ही जुड़ा है। तो देखते हैं कि क्या ये ऐसा हुआ है, ये 8 होना चाहिए क्योंकि ये 700 से एक कम है। तो देखते हैं कि क्या 8 का ये है। तो देखते हैं 8 का होल क्यूब और प्लस 8 करके, तो 8 का होल क्यूब और प्लस 8 करेंगे तो ये आपका 520 हो जाएगा। आप करके देखना, ये आपका 520 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा, यहाँ पे 8 है, 9 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 350 कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो 7 का होल क्यूब करोगे, 7 का अगर होल क्यूब करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 7 का होल क्यूब करोगे और इसमें 7 जोड़ोगे। ठीक है, तो इसको 7 का होल क्यूब करोगे, मतलब 7 का 7 3 बार, 7 7 49 और गुना 7 आपको करना होगा, 9 7 63 और 7 चौके 28 और 6 कितना होगा, 34, 343। और यहाँ पे आपका कितना है, 350, तो इसका मतलब 7 ही जोड़ेंगे तो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 का होल क्यूब है। ठीक, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 का होल क्यूब। ये कितना है, 9 का, ये कितना है 8, एक बढ़ा है तो यहाँ भी एक बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 6 का होल क्यूब करके 6 जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। और 15 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। चलो ये 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रानी का जन्म 4 फरवरी 1990 को हुआ। उसके जन्म के दिन के 47 दिन बाद, देखो जन्म के दिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक ही रहता तब थोड़ा सा हमें टाइम टेकन इसलिए होता कि हम 4 फरवरी 1990 का हम निकालते कि वो दिन कौन सा है। लेकिन आगे इसने खुद ही बोल दिया है कि यदि 4 फरवरी 1990 रविवार है, तो अब देखो हो गया काम कंप्लीट। इसका मतलब है कि ऊपर जो बोला है उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें ये देना है कि रविवार है। क्या है, रविवार बोल दिया है। और रविवार के 47 दिन बाद, तो 47 दिन में 7 से भाग दे देंगे, बचेगा रिमाइंडर कितना, 7 छक 42, बचा कितना 5, और 5 दिन क्या हुआ, 5 दिन शेष हुआ। और शेष इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन हमें एक्स्ट्रा है, 5 दिन हमें आगे बढ़ जाएंगे। तो रविवार में अगर हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा फ्राइडे। इसको दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि +5 के जगह पे अगर हम -2 कर दें तो भी बात बराबर ही होगा, तो भी हम फ्राइडे ही पहुंचेंगे, मतलब शुक्रवार ही पहुंचेंगे। ठीक है, फ्राइडे ही आएंगे। क्या आएंगे, फ्राइडे। और ये क्या दिया हुआ था, संडे। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर इस साइड होगा। ठीक है, 16 नंबर देखो। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में देखो, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा फिर फिगर, चलो इतना ही ठीक है। हाँ देखो क्या प्रॉब्लम, हाँ तो देखो इसमें, इसमें आप देखो क्या, ये आपका जो है मिसिंग नंबर से रिलेटेड है, क्वेश्चन सीरीज ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 4 है, 3 है और यहाँ 50 दिया है। तो जब भी ऐसा रहे ना, तो आप या तो इसको इस टाइप से आओ नीचे, अगर मान लो यहां से इस टाइप से यहां ज्यादा होता तो हम इस टाइप से भी आके देख सकते थे।
और इसमें भी वैसे ही सीरीज के तरह कि हम ये देख सकते हैं कि प्राइम नंबर देख सकते हैं, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब देख सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर देख सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, उसके बाद एडिशन देख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन देख सकते हैं। मतलब सबसे पहले हम अभाज्य संख्या देख सकते हैं, उसके बाद घन देख सकते हैं, उसके बाद वर्ग देख सकते हैं, उसके बाद अगर हमें दिमाग में आता है तो हम क्या सकते हैं, गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं। तो और ये कर सकते हैं कि जो बड़ा है उसको तो रहने देते हैं, सबको जोड़ करके भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है दो को जोड़ के इन दोनों को घटा गुना करके उसका कुछ भी। तो यहां जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ये देखो सारे जो भी डिजिट है, अगर हम इसको इन दोनों को गुना करें, सबको गुना करें, 4 3 12 12 24 24 से नहीं हो रहा है, तो दूसरा उपाय लगाते हैं, सबका अगर स्क्वायर करेंगे तो एक तो आ जाएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी रूल फेल हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब ये कर सकते हैं कि यहां पे सबको जोड़ देंगे, ठीक है, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 3, 4 3 7 3 10, 10 हुआ। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कभी तो होगा नहीं, तो स्क्वायर क्यूब का तो बात हटा दो। यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो देखो यहां 50 है, तो क्या ये रूल अप्लाई होगा दूसरे में, तो देखते हैं, 3 4 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 गुना 5, 14 गुना 5 करेंगे, 14 पंचे 70 हो गया यहाँ पे। तो बस नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आंसर। जब इसको करोगे तो यहाँ पे 7 4 11, 11 9 20, 20 और 3 कितना हो गया, 23, 23 को 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा हमारा 115। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। सबका क्या किया है कि यहाँ पे जैसे एस है ना, तो एस का 2 दिया है। अब ऐसा देखो कि इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ भी है, तो देखो ई का यहाँ पे क्या दिया है, 3 ना, और यहाँ भी ई है तो यहाँ भी देखो 3 है, तो तुरंत ये समझ जाओ कि सिर्फ यहाँ पे हम कोड किया गया है, हम उस कोड का यूज करके अपना आंसर तुरंत निकालेंगे। तो जब हम अपना कोड का आंसर निकालेंगे तो एन के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, एन के लिए लास्ट में दिया गया है 6, तो 6 इसमें है और 6 इसमें, 3 सब में है। चलो और आगे देख लेते हैं, आई आई यहाँ से दूसरा, तो आई के लिए 4, 6 4 हो गया, तो 6 4 तो सिर्फ इसमें और इसमें, तो ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद फिर एन है तो फिर 6 होगा, और ई के लिए देखो, ई के लिए क्या है, 3, मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या होगा इसमें, 1 नंबर, ये ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको फिर मैं ऊपर कर देता हूं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको करोगे तो आप ये बात जानो कि डायरेक्शन में आप अच्छा दिमाग लगा लोगे, इसका मतलब है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं और मेरे मित्र, मतलब मैं और मेरे मित्र, मान लो कि मैं हूं मैं और एक मेरा दोस्त है, दोनों क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में खड़े हैं। मान लो इसमें डायरेक्शन नहीं दिया, उत्तर पूर्व दक्षिण इधर किधर नहीं, तो एक नॉर्मल आप सोच लो कि इस तरीके से हॉरिजेंटल वे में ऐसे खड़ा है, ठीक है, इस टाइप से है। यहां पे मैं हूं, इस जगह पे मैं हूं, और इस जगह पे मेरा दोस्त है। यहाँ पे दोस्त है और यहाँ पे क्या है, मैं हूं, ठीक है। यहाँ पे कौन है, मैं हूं, ठीक है। यहाँ पे दो बातें हैं। अब ये कह रहा है मैं जो हूं, ये कह रहा है कि आगे चल के, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है, ये ध्यान दो। आगे फिर कहता है एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, मतलब ये इधर इधर चलेगा तो ये किधर चलेगा, इधर चलेगा, दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने चलना शुरू करता है। अब कहता है क्या कि 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र, मतलब ये मित्र है, ये 30 मीटर यहां तक चला और ये 30 मीटर है, और चलने के बाद वो इधर मुड़ा, ठीक है, क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो बाएं क्या हो जाएगा, इधर से अगर जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर मुड़ गया, और ये 10 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या कि दाएं वो हम घुमा और 20 मीटर चला। तो बताओ यहां से अगर दाएं चलेगा तो नीचे देख रहा है, तो दाएं तो इस साइड होगा ना, तो इस साइड आएगा, और कितना चलेगा वो, 20 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। 20 मीटर चलने के बाद फिर वह दोबारा दाईं ओर घूमता है। तो दोबारा दाईं ओर घूमने का मतलब ये हुआ कि अगर इस डायरेक्शन में है तो दाईं ओर क्या होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर घूमता है, और घूमने के बाद उस सड़क तक पहुंच जाता है। इसका मतलब वो वहीं उस सड़क पे पहुंच गया। तो ये देखो 10 है, तो ये भी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। अब आप ये बताओ
इसने आगे बोला है कि जिस पर से उसने चलना शुरू किया था, यहां तो हो गया। यदि हम दोनों एक ही गति से चले तो इसका मतलब है कि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों की जो गति है ना चलने की वो एक समान है। तो जब एक समान है तो ये बताओ कि अगर दोस्त जितना चला होगा उतना ही मैं भी चलाऊं, तो दोस्त को देखूं कितना चला है, तो 30 10 40 और 40 20 60 और ये कितना हो गया 70। तो इसका मतलब 70 मैं भी चलाऊं, लेकिन है कितना ये, दोनों का डिस्टेंस अगर पूरा देखा जाए तो 100 मीटर ही है। और फिर आगे ये बोल रहा है कि उस समय हम दोनों कितनी दूरी पे हो। तो एक बात बताओ, ये जो दोस्त है ये रोड है, रोड रोड को एक्चुअल में वो 30 मीटर चला है, और बाद में अगर ये 20 है तो ये भी 20, तो टोटल वो 20 यहां चला है, तो 50 मीटर ही सड़क का वो कवर किया है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सड़क का वो अगर 50 मीटर कवर किया है, तो अगर मैं भी 50 मीटर कवर किया, लेकिन दोस्त आगे कितना चला है 20 मीटर, 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर, इसका मतलब दोस्त जो है 20 मीटर एक्स्ट्रा चला है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर हम दोनों के बीच का कवर कितना फासला है, तो एक्स्ट्रा वो कितना चला है 10 इधर 10 इधर 20 ये एक्स्ट्रा चला है। ठीक है, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच का जो होगा दूरी वो कितना मीटर होगा 20 मीटर। ये हो गया आपका ऐसे। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे कि मान लो इसने टोटल कितना चला 30 10 40 20 60 और 10 कितना हो गया 70, तो इसने एक्स्ट्रा मतलब टोटल अगर जोड़ दे तो 70 मीटर ये चला, तो इसका मतलब मैं भी 70 मीटर चला हूं, तो 70 मीटर और जोड़ देता हूं, तो टोटल कितना हो गया 140 मीटर। तो 140 मीटर, लेकिन डिस्टेंस टोटल कितना दिया गया है 100 मीटर, तो 100 मीटर को हम घटा देंगे, तो बचा कितना 40 मीटर। अब ये बताओ 40 मीटर को दो दोस्त है, तो दो दोस्त है इसका मतलब दो से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो बचेगा कितना यहाँ पे 20 मीटर। तो इसका मतलब यहां भी अगर हम इस टाइप से भी आते हैं तो कितना बीच का रहेगा 20 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर। देखो 19 नंबर ये फिगर है और ये डाइस से रिलेटेड है। देखो डाइस से रिलेटेड है। इसने जब बहुत सारा ये बताया कि त्रिभुज है, ऊपर देख रहा है नीचे, उससे मतलब नहीं है। आप देखो डाइस है ना, तो यहाँ पे 5 त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ आपको कितना दिख रहा है 5। तो इसका मतलब अगर हम डाइस बना दे इस टाइप से, इस टाइप से अगर हम डाइस 2 बना ले, इसका आंसर बहुत इजी है। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है 5, यहाँ कितना दिख रहा है 3, यहाँ कितना दिख रहा है 4, और यहाँ कितना दिख रहा है 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 2। अब ऐसा डाइस होने के बाद आप ये बताओ कि पूछ रहा है क्या, किस एक त्रिभुज हो, यदि तल पर एक त्रिभुज हो, मतलब नीचे, तल मतलब नीचे अगर एक त्रिभुज हो, तल पर कितना हो, सॉरी यहाँ 3 है, 3 है, एक त्रिभुज हो, तो बताओ कि शीर्ष पे क्या होगा। तो देखो नीचे बता रहा है कि एक है, तो ऊपर बताओ क्या। तो इस टाइप का जब भी रहे ना, तो आप देखो डाइस में कि सबसे पहले कि 4 और 3 7 हो गया ना, मतलब जनरल डाइस है, तो इसमें 1 रूल कॉमन अप्लाई होगा। तो 1 रूल का मतलब क्या होता है, देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको बना सकते हो क्या कॉमन से स्टार्ट करके, अगर क्लॉकवाइज इसमें घूम रहे हो तो इसमें भी कॉमन से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज ही मूव करो। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 4, और यहां कॉमन को कॉमन के सामने लिखो, उसके बाद लिखो 6, उसके बाद लिखो 2, कॉमन दोनों ऊपर नीचे कट कर दो। बताओ 1 से लेके 6 तक में एक नहीं दिख रहा है, तो एक नीचे हो गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही था कि अगर एक नीचे है तो ऊपर बताओ क्या है, तो ऊपर बताने का मतलब नीचे का अपोजिट ऊपर होता है, तो नीचे अगर एक है तो ऊपर कौन होगा 3, अपोजिट पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चलो आज टाइम हो जाने के कारण हम लोग क्लास को आज यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं पूरा डिस्कस कर पाऊं। ठीक है, आज टाइम हो गया है इसलिए आज तक यहीं तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।